और अध्यक्षता हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी कर रहे हैं, जो विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। और संचालन भाई राजेश पांडे जी कर रहे हैं। और मंच पर उपस्थित हैं संतोष कुमार सुमन जी, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और कल ही आप लोगों के आशीर्वाद से बिहार सरकार में मंत्री का शपथ भी लिया है। हम उनको बधाई देते हैं आप लोगों की ओर से और अपने ओर से भी। और यहाँ पर भाई प्रफुल्ल मांझी जी, ज्योति मांझी जी जो माननीय विधायक हैं, दोनों उपस्थित हैं। और साथ साथ काफी संख्या में नाम हमारे पास आया है, जिसकी चर्चा हमारे सभी पदाधिकारियों ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दी है, सबका सुमिरन कर दिया है। हम उन सबों को अपने ओर से भी हम अभिवादन करते हैं और अभिवादन करते हैं इस सभागार में उपस्थित हमारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सभी सिपाही लोग। और हम लोगों की बात को जनता में रखने के लिए उपस्थित हमारे यहाँ पर प्रेस मीडिया के भाई, चाहे छायाकार बंधु हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हों या प्रिंट मीडिया के साथी हों, सबको हम दिल के कोने से, दिल की गहराइयों से सबको हम शुभकामना देते हैं। और यहाँ उपस्थित हम लोगों के सुरक्षा में आए, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सबके प्रति सम्मान हम व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को उनके 100वें वर्षगांठ के अवसर पर हम बधाई देते हैं। और बधाई देते हैं उनके परिवार को कि आज उनके जाने के बाद भी उनका नाम आज संसार में रोशन हुआ, भारत रत्न की उपाधि पाकर। और फिर भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि उन्होंने एक गरीब, पिछड़ा और मजलूम समाज के रहने वाले व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि दी। तो मैं तो समझता हूँ, हो सकता है सबको भ्रम हो कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे दी गई तो कर्पूरी ठाकुर जी उनके परिवार धन्य हो गए। हमारी सोच उल्टी है। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत रत्न की उपाधि जिस व्यक्ति को दी गई है, उस व्यक्ति को बहुत महान हम नहीं कहेंगे, हम महान कहेंगे भारत रत्न की उपाधि को, कि जो आज गौरवान्वित हुआ है कि एक अच्छे शख्स को उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दी है। तो मतलब आज तक भारत रत्न की उपाधि देने में बहुत तरह की बातें आती थी। हम लोग सोचते थे कि क्या गरीब परिवार के लोगों को भी भारत रत्न की उपाधि मिलेगी क्या। तो कहने का मतलब कि भारत रत्न की उपाधि स्वयं में गौरवान्वित हुई है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे करके, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं भारत सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को, और जिनके हस्ताक्षर से सूचना जारी हुई है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तो भाइयों, बहुत सारी बातें हो गई, सब लोगों ने कहा। अब हम नहीं समझते कि हमारे लिए कुछ कहने की बाकी रह गई है कर्पूरी जी के बारे में।
और कर्पूरी जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनके बारे में हम समझते हैं कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है और यही जानता है कि वो गुदड़ी के लाल रहे हैं और समाज के लिए अनेक सितम उन्होंने सहने का काम किया। हमको याद है जब मंडल कमीशन की बात आई थी, उस समय उनको गालियां मिल रही थी, वो मैं दोहरा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ तक उनको अपमान सहना पड़ा था, लेकिन उस शख्स को कोई चिंता नहीं थी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। और सही है, अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर घाव हो तो हम उस अंग को ही देखेंगे, न कि समूचे शरीर को देखेंगे। उसी प्रकार से हमारा समाज आज जिस प्रकार से है, तो उसको देखने के लिए भले लोग अमीर वर्ग के लोगों को, मैं जाति की बात नहीं करता, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का दृढ़ मत है कि इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में और बिहार में दो ही जातियां हैं, एक अमीरों की और एक गरीबों की। तो अमीरों की बात तो सब कोई करता है, नीतियां बनती है, लेकिन गरीबों की बात बहुत कम लोग करते हैं। और यदि नीतियां बनती है तो कमोबेश जो भी आज शासन में रहे हैं, ये महसूस करते हैं कि गरीबों के विकास के लिए जो काम होता है, जो लाभ की बात होती है, उनके पास वो पहुंच नहीं पाती। हर गांव में, हर टोला में, कस्बे में मैट्रिक क्या, एमए, बीए सब लोग मिल जाते हैं। लेकिन जिस समय कर्पूरी ठाकुर जी का काल रहा था, उस समय मैट्रिक पास बहुत कम लोग मिलते थे, खास करके गरीब तबके के लोग में मैट्रिक पास नहीं। आज जगजीवन राम सबका फ्रेम खराब हो जाएगा। में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा आयोजित भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती के समारोह में उनके सम्मान में एक आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हम लोग के पार्टी के संस्थापक, संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जन जन के नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, आज के मंच के सम्मेलन का अध्यक्ष, हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष और टिकारी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री बिहार सरकार आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार जी, मंच पे उपस्थित हम लोग के पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्षा और बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय राधेश्याम प्रसाद जी, यहाँ पर उपस्थित हैं प्रोफेसर कौशलेंद्र कुमार जी, हम लोग के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमाल परवेज जी, रंजीत चंद्रवंशी जी, भाई राजेश्वर मांझी जी, हम लोग के बीच में यहाँ पर हैं आदरणीय डॉक्टर DN सिन्हा जी, इंजीनियर नंदलाल मांझी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई प्रफुल्ल चंद्रा जी हैं, नीलेश सिंह जी, राजन सिद्दकी जी जो हम लोग के पार्टी के संगठन के सचिव हैं, श्री कमलेश सिंह जी, दिलीप यादव जी, सुनील चौबे जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। मंच पर भैया जी जो हम लोग के पार्टी के प्रत्याशी भी रहे हैं कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र के, श्री संजय यादव जी हैं, आपके गण्यमान्य व्यक्ति, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, और मंच के आगे इस सभागार में उपस्थित जो आज के कार्यक्रम में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के याद में यहाँ पर उपस्थित हैं पार्टी के
सक्रिय कार्यकर्ता, प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के, जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता, खास करके पटना शहरी क्षेत्र, पटना ग्रामीण से आए हुए सभी लोग, सभी बड़े छोटे, माता बहन, सभी भाई बंधु, सभी को मैं, और खास करके मीडिया के प्रेस मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस के सभी साथियों को, सम्मानित साथियों को अपनी पार्टी की तरफ से आज के इस दिन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप इतनी देर से यहाँ पर हम लोग को सुनने के लिए, हम लोग को छापने के लिए, हम लोग की बातों को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज उनकी 100वीं जन्म तिथि के बात नहीं है, पूरे देश और दुनिया के मानवता के मिसाल थे, मानव जाति के नेता थे और सभी समाज को लेकर के चलने में उन्होंने काम किया। कोई पिछड़ा अति पिछड़ा का ही बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने बात की एक इंसानियत की बात की और एक जीते जाते उस समय अपने जीवन में संघर्ष के प्रतिमूर्ति थे, मिसाल थे। समाज के जिस तबके से आते थे, गरीब निर्धन परिवार से आने के बाद समस्तीपुर के एक छोटा सा गांव में जन्मे एक व्यक्ति संघर्ष कर करके अपनी पढ़ाई पूरी की, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना दायित्व का निर्वहन किया। महात्मा गांधी जी की एक आवाज पर उन्होंने उनका साथ दिया और आजादी के बाद भी संघर्ष का उनका एक लंबा जीवन है, लंबा कार्यकाल है, जो कि प्रेरणा का स्रोत है। वो अपने जीवन में करीब 34-35 सालों के राजनीतिक जीवन था उनका, उसमें विपक्ष की राजनीति उन्होंने किया और विपक्ष की राजनीति का एक नए आयाम का जन्म देने वाले का नाम कर्पूरी ठाकुर है, क्योंकि वो उस समय लड़ाई लड़े जब देश में आपातकाल था, जब देश में कांग्रेस की शासन थी और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो विपक्षियों पर, समाजवादी नेताओं पर जो दमनकारी नीति अपनाई हुई थी, आपातकाल की भी घोषणा उस समय हुआ था। उस आपातकाल में लड़ाई लड़ने वाले का नाम कर्पूरी ठाकुर था। इसलिए कोई एक समाज और एक जात और एक धर्म में उनको हम बांट नहीं सकते हैं। उन्होंने बैकग्राउंड में रह करके, अंडरग्राउंड रह करके जिस तरह से संघर्ष किया, गुरिल्ला वार की तरह, और सरकार के खिलाफ पर्चा छापना, नेपाल में रह करके जो साहस उन्होंने दिखाया और जो प्रतिभा उनके अंदर थी, जो वाक्पटुता जब विधानसभा में बोलते थे उनसे सभी लोग प्रभावित हो जाते थे, ये नाम है कर्पूरी ठाकुर जी का। तो हम लोग को उनसे सीख लेनी चाहिए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक घोषणा की और 26 जनवरी को उनको ये उपाधि प्राप्त हुई। निश्चित तौर पर ये जो भारत रत्न उनको मिला है, जिससे वो सुशोभित किए गए हैं, निश्चित तौर पर उन गरीब पिछड़ों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक जीवन दायनी हम बोल सकते हैं। उनके इस उपाधि से लोगों के अंदर एक प्रेरणा आएगी, ये भावना जागृत होगा कि हम लोग के बीच का एक व्यक्ति इस देश का सर्वोच्च पुरस्कार लेकर के, तो लोगों में उनसे सीखने को मिलता है। उस सीख लोगों को प्रेरित करता है, स्वावलंबी बनाता है, जागरूक करता है और जागरूक होते हैं तो लड़ाई लड़ने के लिए उनके अंदर प्रेरणा आती है। वो लड़ाई राजनीतिक लड़ाई हो, सामाजिक लड़ाई हो, जो समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ हो, चाहे राजनीति में जो आज के समय में भ्रष्टाचार है, जो भी है, उन सब के खिलाफ लड़ने की जो प्रेरणा उनमें थी, वो भारत रत्न से निश्चित तौर पर उनके समाज में आएगा। जो गरीब समाज है, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, और कोई जात से नहीं होता है, क्योंकि हमारी पार्टी का भी एक नारा है कि हम गरीब अमीर की बात करते हैं और गरीब सब लोग हैं। स्वर्ण जाति में भी भाई गरीब जो है वो भी गरीब है और वो भी इस लड़ाई में शामिल है। और जो अगर दलित में, जो अनुसूचित जाति में भी बड़े हो गए हैं, बहुत पूंजीपति हो गए हैं, तो उनका क्लास अलग हो गया है।
इसलिए लड़ाई गरीब अमीरों की है हमारी पार्टी। और हमारी पार्टी के लिए मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ, हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी बैठे हुए हैं। हम लोग की पार्टी की विचारधारा और एक तरह से कहीं मैनिफेस्टो है, ये घोषणा हमने किया था उस समय 3 विभूतियों को हमने भारत रत्न की मांग की थी, जो श्री बाबू के नाम से, बिहार के श्री बाबू जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे, उसके बाद पर्वत पुरुष दशरथ मांझी और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिल गया। तो हमारी लड़ाई अभी जारी है, हम लड़ाई के मतलब मांग हमारी जारी है। और हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर एक समय आएगा कि हम उन 2 लोगों को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और हम लोग इसके लिए प्रयत्न करते रहेंगे और ये प्रयत्न हमेशा जारी रहेगा। जब भी हम लोग मिलते हैं, हमारे आदरणीय नेता मिलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, चाहे माननीय गृह मंत्री जी से, तो हम लोग ये मांग रख देते। बिहार में महागठबंधन के बदले आप एनडीए की सरकार बनी है। आप एनडीए के भी आपकी सरकार भी है, आपके मंत्री भी बने हैं। क्या शुभकामना, क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार के लोग? मैं समस्त बिहार वासियों को नए सरकार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। और आज कर्पूरी ठाकुर जी के यहाँ पे 100वीं जयंती मनाया जा रहा था। उस अवसर पर हम लोग पूरे समस्त पटना जिला ग्रामीण हम सेकुलर के कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित करने का काम किए हैं। उतने ही नहीं, सिक्कों पर भी उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का फोटो लगाने का पास कर दिए हैं। इसलिए मैं उन्हें और हम लोग समस्त कार्यकर्ता उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव जिस तरीके से हमलावर हैं एनडीए के गठबंधन पर, बोल रहे हैं कि हमने जो काम किया है उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, आप इस पे क्या विचार रखते हैं? काम तो नीतीश कुमार जी किए हैं। मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार जी थे। तो काम तो वो किए हैं ना। वो क्या काम किए हैं? उनके विभाग के मंत्री लोग लूटपाट कर रहे थे, तो आपने देखबे किए कि उस पर के पाठक जी ने लगाम लगा के पावर में आए। आज के पाठक जी के और नीतीश कुमार जी के विचारधारा एक है, तब ना आज देख रहे हैं कि कहां से कहां शिक्षा जा रहा है, कितनी नौकरी मिल रहा है। किसी को घूस लेने नहीं बन रहा था, सबकी छटपटी लगल था। अब यहाँ पर प्योर ईमानदारी की सरकार चलेगी और विकास की धारा बिहार में बहेगी। मुख्यमंत्री जरूर नीतीश कुमार थे, लेकिन उनका विधायक ज़्यादा था, 79 विधायक था, मंत्री भी उनका था। तो बोल रहे हैं शिक्षा विभाग हमारे पास था, स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ था, और हमने इस सभी जो विभाग हमारे पास था, सभी विभागों में हमने बेहतर काम किया। देखिए, जनता जानती है कि हमारे नीतीश कुमार जंगल राज में फंस चुके थे, अब जंगल राज से बाहर आ गए हैं और बिना दबाव के हैं। एनडीए जो सरकार है, ये बिहार में स्वतंत्र सरकार है, सबकी मिलीजुली राय से चलने वाली सरकार है। और मैं उम्मीद करता हूं और मुख्यमंत्री जी से यह मांग भी करता हूं कि जितने भी क्राइम तेजी से बढ़ रहे थे, उसको रोकने के लिए समस्त जिला अधिकारियों को खुली छूट दें, ताकि ये सब अत्याचार पब्लिक के ऊपर न हो सके। आखिरी सवाल ये है, कयास लगाया जा रहा है और आरजेडी तरफ से भी ये हमलावर हैं, लोग बोल रहे हैं कि खेला तो अभी बाकी है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मांझी जी फिर से जा सकते हैं महागठबंधन के साथ। देखिए, हमारे मांझी जी नीतीश जी के साथ नहीं है। आज भी हमारे मांझी जी आदरणीय प्रधानमंत्री के विचारधाराओं से उनके साथ हैं और उनके पार्टी में एनडीए में साथ हुए थे। जब प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ हो गए, तो हम पार्टी के आदरणीय गार्जियन भी उनके साथ हो गए। तो यहाँ हमारे जो हम पार्टी के गार्जियन है राष्ट्रीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, शुरू से भी कितने ऑफर ठुकराए, सीएम पद, डिप्टी सीएम पद का ऑफर आ रहा था, सबको ठुकराते हुए यही कहें कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ हूं और रहूंगा, किसी भी सीट का लोभ लालच नहीं करूंगा। अब बिहार हित में जो भी फैसला लेना पड़ेगा, मैं उनके साथ लेने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। नीरज पटेल, पटना जिला ग्रामीण अध्यक्ष।